हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीयू कॉमिक्स वर्ल्ड पर फिर से स्वागत है। आज पढ़ते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का एक और मजेदार अंक, जिसका नाम है सजाए मौत। जब रात खत्म होने वाली होती है और सुबह की रोशनी फूटने लगती है, तो जेल की काल कोठरी के बाहर बूटों की पदचापें गूंजने लगती है, क्योंकि यह समय होता है फांसी की सजा पाए कैदी को काल कोठरी से बाहर निकालकर उसको जिंदगी के आखिरी सफर पर ले जाने का। जिस सफर के आखिरी छोर पर इंतजार कर रहा होता है मौत का दूत, जो कैदी के चेहरे पर थैली पहनाने की कोशिश करता है और मना करने पर हटा भी लेता है, क्योंकि कुछ मौत की सजा पाए कैदी मौत को सामने देखकर मरना ज्यादा पसंद करते हैं। जल्लाद फंदे को कैदी की गर्दन में डाल देता है और फिर लीवर खींचता है खटाक, और कैदी का शरीर गर्दन से कुछ पल झूलने के बाद तड़प कर शांत हो जाता है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन इसका मतलब क्या है? और तुमने अभी तक यह भी नहीं बताया है कि तुम हो कौन। जुर्म की अंतर्राष्ट्रीय दुनिया मुझे स्कीमर कहती है बारको, क्योंकि मैं दुश्मन को गोलियों से नहीं बल्कि अपनी स्कीमों से मारता हूँ। जो कैसेट तुम देख रहे थे वह तुम्हारे लिए खास तौर से बनाई गई स्कीम है, और इस स्कीम का नाम है सजाए मौत। ओह, तो तुम बिना मुझसे मिले ये भी जान गए कि मुझे क्या काम है, पर कैसे? स्कीमर जब कोई काम हाथ में लेता है तो सबसे पहले अपने क्लाइंट यानी मुवक्किल की छानबीन करता है और फिर शिकार की। मैंने काम हाथ में लेने से पहले तुम्हारी छानबीन की थी और फिर हाँ कहा था, पर तुमने यह नहीं बताया कि तुम आए कहाँ से हो और कैसे आए हो। तुमने इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट से एक पेशेवर हत्यारा भेजने के लिए संपर्क किया था। उन्होंने मुझे भेजा है। ओह, मैं तो अत्याधुनिक हथियार हाथ में लिए आदमियों के लिए सोच बैठा था। तुम अभी तक यह समझ नहीं पाए हो बारको कि ध्रुव को गोलियों से मारने की कोशिश करोगे तो तुम खुद मारे जाओगे। दुश्मन को हमेशा उसकी कमजोरी से मारा जाता है, और सुपर कमांडो ध्रुव की कमजोरी कानून के प्रति उसकी वफादारी है। अगर कानून सुपर कमांडो ध्रुव को मौत की सजा सुना दे तो ध्रुव उससे लड़ने की कोशिश कभी नहीं करेगा। आइडिया तो करोड़ों का है, लेकिन ये होगा कैसे? अगर तुम ये जान जाओ तो तुम भी दुनिया में स्कीमर के नाम से बुलाने लगोगे। काम कैसे करना है ये तुम स्कीमर पर छोड़ दो, और तुम मेरी फीस का इंतजाम करो, जो कि पूरे 50 लाख रुपए है। गुड नाइट बारको। अभी मुझे ध्रुव पर कुछ और जानकारी इकट्ठा करनी है। ये क्या कह रहे हैं बारको? सर, ध्रुव के लिए 50 लाख रुपए? इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? और ध्रुव से तो फिलहाल हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है नहीं तो हो जाएगी कैप्टन। तुमको वह लड़का याद है ना कैप्टन, जिसके याद से तुमने हेरोइन से भरा वीडियो कैसेट नताशा के पास पहुंचाया था, ताकि इंस्पेक्टर शमशेर सिंह नताशा को रंगे हाथों पकड़ ले। वह लड़का इस वक्त पुलिस हिरासत में है। वह जल्द ही होश में आकर सब कुछ उगल देगा। नताशा भी निर्दोष साबित हो जाएगी, और तुम्हारा नाम सुनते ही ध्रुव यह समझ जाएगा कि इन सब हादसों के पीछे मेरा ही हाथ है। उस लड़के पर कड़ा पहरा रखो। उस तक पहुंचकर उसको हमेशा के लिए खामोश करना लगभग असंभव है। अब ध्रुव सब कुछ जान ही जाएगा, और फिर उससे मेरा बचना असंभव होगा। अब एक ही रास्ता है कि सब कुछ जानने से पहले ही उसको रास्ते से हटा दिया जाए। अभी ध्रुव असावधान होगा, उसको खत्म करने का यही एक मौका है। इसलिए मैंने स्कीमर को यहाँ पर बुलाया है। बारको का डर बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे उस लड़के की बचने की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी। एक दो दिन में इसे पूरी तरह से होश आ जाएगा। एक अधूरा बयान देकर फिर बेहोश हो गया ध्रुव। लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि इस मामूली से आदमी के लिए इतनी सुरक्षा व्यवस्था क्यों है, और तुम्हारे जैसा व्यस्त आदमी इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। आभास डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इस लड़के पर हमले के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर ऐसा ना होता तो इस मामूली से लड़के को मारने के लिए 3 पेशेवर गुंडे ना भेजे जाते। और वह यह षड्यंत्र क्या है, यह सिर्फ यह लड़का ही बता सकता है। खैर, अभी तो मैं चलता हूँ। मुझे घर जाकर कुछ जरूरी सामान लेना है और फिर रात की गश्त पर निकलना है। ध्रुव इस बात से बेखबर था कि उसकी हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है।
हेलो एजेंट X2 बोल रहा हूँ। पुलिस हॉस्पिटल से ध्रुव यहाँ से घर जा रहा है, फिर वहां से रात की गश्त पर निकलेगा। वेरी गुड। अब शुरू होता है स्कीमर की स्कीम, सजाए मौत का पहला सीन। ध्रुव अपने ऊपर निकल चुके मौत के फरमान से अनजान था। ओह, रास्ते में खड़ी मत रहा करो श्वेता। उफ, मैं रास्ते में नहीं खड़ी हूँ। तुम अपने बदन की गाड़ी गलत साइड से निकाल रहे हो। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ, ये आंधी की तरह घुसकर तूफान की तरह कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ जरूरी सामान लेकर रात की गश्त पर जाना है श्वेता। ओह, तो फिर निकल रही है राजकुमार की सवारी आवारागर्दी के लिए? आवारा? मैं आवारा हूँ? रात रात भर रहने वाले भार, कम से कम अच्छा बच्चा तो नहीं कहा जा सकता उसे। लगता है आज फिर तेरी पिटाई का मुहूर्त है। अरे अरे, ये चिड़िया खिड़की के शीशे को क्यों ठकठका रही है? शायद ये मुझे कोई मैसेज। ओह, वह आदमी मेरी मोटरसाइकिल के पास क्या कर रहा है? अगले ही पल ध्रुव का बदन हवा में तैरता हुआ अपने शिकार से जा टकराया। ओह, माफी 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 दे दो हजूर। मैं चोर नहीं हूँ बाबूजी, मजदूरी करता हूँ। 2 दिन से कहीं मजदूरी नहीं मिली। बच्चा भूख से बिलख रहा था, मुझसे देखा नहीं गया। मैं चोरी के इरादे से निकला था पर हिम्मत नहीं हुई। यहाँ आपकी मोटरसाइकिल देखी तो दीवार फांद कर पेट्रोल चुराने के लिए आ गया। बस यही मेरा कसूर है सरकार, चाहे तो हथकड़ी लगा दे। नहीं, यह चोरी तुमने मजबूरी के कारण की है। अभी मैं तुमको सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ। इसने मेरी मोटरसाइकिल का सारा पेट्रोल नीचे गिरा दिया है। अब इसमें सिर्फ इतना ही पेट्रोल बचा है कि यह पेट्रोल पंप तक जा सके। खैर, पेट्रोल भरवा कर रात की गश्त पर तो जाना ही है। सजाए मौत की शुरुआत हो चुकी थी। एजेंट X4 हियर। मैंने उसकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल निकाल दिया है। अब वह पेट्रोल भरवाने जाएगा, और पेट्रोल भरवाने के लिए वह उसी पेट्रोल पंप पर जाएगा जिस पर वह हमेशा जाता है, और वहां पर उसका इंतजार करेगा स्कीमर। ओके, X4 ओवर। यह पेट्रोल पंप ध्रुव का फेवरेट इसलिए था क्योंकि घर के पास होने के साथ साथ वहां पर रात के वक्त ज्यादा भीड़ नहीं होती थी। आइए सर। बहुत घूम लिए क्या? अभी कल ही तो टैंक फुल कराया था आपने। बगैर घूमे ही खत्म हो गया है। अभी फिर से टैंक को फुल कर दो। गंगाराम। ध्रुव पर दो जलती हुई आंखें गड़ी हुई थी। किलर टीम अटैक। शिकार जाल में आ चुका है। और अगले ही मिनट, खबरदार, जो किसी ने हिलने की कोशिश की, जितना कैश है चुपचाप निकाल दो, वरना एक गोली से यह पूरा पेट्रोल पंप हवा में उड़ता नजर आएगा। लुटेरे, इस सुनसान पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश, इनको बहुत होशियारी से रोकना होगा, वरना सचमुच ये पेट्रोल पंप दहकती भट्टी बन जाएगा। मुझे पहले इनकी ऑटोमेटिक बंदूकों का रुख पेट्रोल पंप से उल्टी दिशा में मोड़ना होगा। गंगाराम, कैश से भरा बैग मुझे दे दो, मैं इन तक कैश पहुंचा दूंगा। अरे अरे, मर गया। अगर यह गंगाराम का बच्चा पहले मुझे पेट्रोल दे देता तो अब तक मैं इस पेट्रोल पंप से बाहर निकल चुका होता। अभी तो यहाँ से हिलना भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। लाओ, नोटों से भरा बैग इधर दे दो। लेकिन ध्रुव बैग देने की बजाय पेट्रोल पंप से बाहर की तरफ छलांग लगा देता है। बंदूक का रुख बाहर की तरफ मुड़ा, और वातावरण गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने लगा। मेरा इन गोलियों की बौछार को पेट्रोल पंप से दूर खींचने का प्लान तो सफल रहा। अब इनके हाथों से इन ऑटोमेटिक हथियारों को अलग करना है। लेकिन आश्चर्य की बात है, इन अत्याधुनिक हथियारों की मदद से ये बैंक तक को लूट सकते हैं, जहां से इनको लाखों रुपए मिलते हैं। इस पेट्रोल पंप से इस वक्त 10,000 रुपए भी मिल जाए तो बहुत है। आखिर इन्होंने इस सुनसान पेट्रोल पंप पर हमला क्यों किया? कारण यहाँ पर खड़ा था। सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है, लेकिन इस वक्त एक और मौका मेरे हाथ लग गया है। ध्रुव की मोटरसाइकिल पेट्रोल की टैंक की टंकी का ढक्कन खुला हुआ है। यह मेरे ओरिजिनल प्लान में तो नहीं है, लेकिन शायद यह तरीका काम कर जाए। अगले ही पल स्कीमर ने काली गोली को हवा में उछाल दिया, जो अचूक निशाने की तरह सीधे मोटरसाइकिल से पेट्रोल टैंक के छेद के किनारे से लड़कती हुई टंकी में जा गिरी। वाह, यह काम तो हो गया। अब मुझे इंतजार है ध्रुव के हमले का। अब तक मैंने उसे इतना मजबूर कर दिया है कि वह उसी चीज का इस्तेमाल करेगा जिसका मैं चाहता हूँ। स्कीमर ने सचमुच ध्रुव को इतना मजबूर कर दिया था कि वह स्टार ब्लेड का इस्तेमाल करने पर विवश हुआ। अगर इनके हाथों मामूली बंदूक या राइफल होती तो मैं इनके ऐसे ही रोक लेता, लेकिन इन स्वचालित हथियारों के लिए मुझे अपने स्टार ब्लेडों का इस्तेमाल अब करना ही होगा। अगले ही पल स्टार ब्लेड हवा में लहराए। गुंडों से बचने की गुंडों ने बचने की भरसक कोशिश की,
लेकिन बच ना सके। बंदूक के नीचे जा गिरी और साथ ही स्टार ब्लेड्स भी। मेरा काम हो गया। मुझे वह चीज आखिर मिल ही गई है जिसके लिए मेरा इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाना पड़ा। और इस प्लान की आखिरी सीढ़ी, इस स्टार ब्लेड का इस्तेमाल। नकाबपोश लुटेरे बेबस थे और अब ध्रुव की बारी थी। लेकिन लुटेरों ने अगले पल का आभास होने से पहले ही वे ध्रुव के लिए तैयार थे। लेकिन ध्रुव भी ऐसे गुंडों के लिए कई सालों से तैयार था और अक्सर ऐसी लड़ाइयां में उसे दूसरा वार करना ही नहीं पड़ता था। ध्रुव मेरे आदमियों के साथ साथ लड़ने में व्यस्त है, बाकी सभी उसे देखने में यही मौका है अपना काम कर जाने का। इधर ध्रुव ने अपना आखिरी वार किया और उधर एक स्टार ब्लेड खामोशी के साथ हवा में सनसना उठा। निशाना सटीक था, निशाने को चिल्लाने तक का मौका ना मिला। और इससे पहले कि ध्रुव का ध्यान इस हादसे की तरफ जा पाता, एक दूसरी हरकत ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। ए, कौन हो? तुम रुक जाओ। वह एक गाड़ी में बैठकर भाग रहा है। मुझे मोटरसाइकिल से उसका पीछा करना होगा। गंगाराम, तुम पुलिस को फोन कर देना। मैं उस कार के पीछे जा रहा हूँ। अच्छा, तो ध्रुव मेरे पीछे लगा है, लेकिन उसको इसका आभास नहीं है कि वह अपना पीछा ज्यादा देर तक जारी नहीं रख पाएगा। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है? कहीं पर कुछ गड़बड़ है। कोई चीज ऐसी है जो बार बार मेरे ध्यान में आ रही है। लेकिन वह चीज आखिर है क्या? याद आ गया, वह चीज है पेट्रोल पंप पर हमला करने वाले गुंडों की कलाई पर बना कस्टम जीरो का निशान। और यही निशान उस आदमी की कलाई पर भी गुदा था जिसने मेरी मोटरसाइकिल से पेट्रोल चुराया था। यानी वह आदमी भी इन लुटेरों का ही साथी था। उसका काम था मुझे इस पेट्रोल पंप पर आने के लिए मजबूर करना। पर क्यों? ताकि ये लुटेरे मुझे मार सके? नहीं, यह प्लान बनाने वाला यह भी समझता होगा मुझे गोलियों से मार पाना मुश्किल है। फिर क्यों? एक ही जवाब बचता है, पेट्रोल। जरूर मेरी मोटरसाइकिल में भरे पेट्रोल के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई। अरे अरे, टंकी के छेद के बगल में यह कोलतार कैसा है? कोलतार? अगले ही पल ध्रुव समझ गया कि क्या हुआ है। धमाका होने के एक सेकंड पहले ही वह कूद चुका था और एक जबरदस्त धमाका हुआ। ओफ! बाल बाल बचा। टंकी के ऊपर कोल तार लगा देखकर ही मैं समझ गया था कि मुझे मारने के लिए एक पुराने मगर विश्वसनीय तरीके का इस्तेमाल किया गया है। वह तरीका जिसमें पोटेशियम या सोडियम धातु को कोल तार की गोली में बंद करके पेट्रोल टैंक में डाल दिया जाता है। पेट्रोल धीरे धीरे कोल तार को गलाता है। फिर वह अति प्रतिक्रिया धातु पेट्रोल या हवा के संपर्क में आती ही गर्मी पैदा करती है। इतनी गर्मी जितनी पेट्रोल को सुलगने के लिए काफी होती है। खैर, अब तो मैं उस रहस्यमय आदमी का पीछा नहीं कर सकता। अब मुझे वापस पेट्रोल पंप पर जाना होगा। शायद वे लुटेरे भी मुझे कुछ बता सकें। ध्रुव को वापस पेट्रोल पंप पर पहुंचने में कुछ ही मिनटों का समय लगा। लेकिन इन कुछ मिनटों में ही पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी, यानी तुमने फोन कर दिया। शाबाश गंगाराम। पुलिस तो पहुंच गई है ध्रुव साहब, लेकिन इनको यहाँ पर पहुंचने तक वे तीनों गुंडे भाग चुके थे। शायद वे बेहोशी का नाटक कर रहे थे। आपके जाते ही वे भाग खड़े हुए। ओह! मुझे तो उनके मास्क उतार कर उनकी शक्ल देखने तक का मौका नहीं मिल पाया। ओह ध्रुव साहब, अच्छा हुआ आप खुद ही वापस आ गए। क्यों इंस्पेक्टर साहब, कुछ पूछताछ करनी है क्या? वैसे तो ऐसे मामलों में हम संदिग्ध व्यक्ति को शक के बिना पर तुरंत हिरासत में ले लेते हैं, लेकिन चूंकि इस अपराध का संबंध आपसे है, इसलिए हम सिर्फ थाने में रिपोर्ट लिखकर अपनी जमानत पर आपको छोड़ देंगे। जमानत पर? आपके हाथों से एक हत्या हो गई है मिस्टर ध्रुव। ये देखिए, आपका स्टार ब्लेड इस पेट्रोल पंप की दीवारों के साथ साथ इस आदमी की गर्दन में भी धंसा है। ओह! हे भगवान, ये क्या हुआ? हम समझ सकते हैं कि यह एक हादसा था ध्रुव, लेकिन कार्रवाई तो पूरी करनी ही पड़ेगी। आप जरा मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिएगा। चलिए। इंस्पेक्टर की नजरों में यह एक हादसा जरूर था, लेकिन कई लोगों के मन में आशंकाएं पैदा होने लगी थी। ओह! उद्योगपति सामनाथ हादसे में मारे गए और वह भी ध्रुव के हाथों। यही होगा भैया, जब 18-20 साल के छोकरे पुलिस का काम करने लगेंगे। कुछ जगहों पे तो ध्रुव को दंड देने की मांग उठाई जा रही थी। अगर आप ध्रुव को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो फिर उसको ऐसा काम करने की इजाजत क्यों देते हैं? क्या इसलिए कि ध्रुव आपका बेटा है? अगर ध्रुव जैसे लोग पुलिस का काम करेंगे तो फिर पुलिस की क्या जरूरत है? आप अभी अपने बड़े भाई श्री सामनाथ के साथ हुए हादसे से दुखी हैं। वैसे भी ध्रुव अभी जमानत पर है। यह अदालत ही फैसला करेगी ध्रुव निर्दोष है या दोषी। इधर ध्रुव के लिए रहस्यों के पर्दे गिर रहे थे और कहीं पर पर्दे उठने वाले थे। वेलकम पीटर। इतने दिनों के बाद तुम कमांडो हेडक्वार्टर में देखकर बहुत खुशी हो रही है। तुम कहीं जा रहे थे क्या क्रीम?
हाँ, पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस हॉस्पिटल जा रहा था। दरअसल अभी ध्रुव ने एक लड़के को कुछ गुंडों से बचाया है। लड़का गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में लाया गया था। मैं उसको देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम भी चलना चाहो तो चलो। यहाँ का काम रेनू देख लेगी। मेरी ऐसी खास बात है उस लड़के में। नो प्रॉब्लम। वह लड़का कुछ दिनों पहले कुछ समय के लिए होश में आया था। उसने बयान दिया था कि एक आदमी ने उसको हेरोइन के पैकेट से भरा वीडियो कैसेट नताशा तक पहुंचाने के लिए दिया था, ताकि इंस्पेक्टर शमशेर सिंह नताशा को रंगे हाथों पकड़ सके। लेकिन उसने डर के मारे उस आदमी का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया, जिसने उसे कैसेट दिया था। इतना बताने के बाद वह फिर बेहोश हो गया। इसलिए ध्रुव ने उस पर सख्त पहरा बैठा दिया है, ताकि उसको मारने की कोशिश ना की जा सके। उस लड़के को अब धीरे धीरे होश आ रहा है। अब देखना यह है कि वह उस आदमी का नाम अभी बताता है या नहीं है। वैसे तो उसको देखने ध्रुव ही जाता था, लेकिन तुमको पेपर से पता चला होगा कि फिलहाल वह अपनी दूसरी समस्या से निपटने में व्यस्त है। हाँ, पढ़ा तो था लेकिन यकीन नहीं हो पाया। कैप्टन किसी को नहीं मार सकता है, दुर्घटनावश भी नहीं। वो उसका निशाना कभी चूकता ही नहीं है। अगर पीटर को ध्रुव के निशाने पर भरोसा था तो किसी और को अपने निशाने पर पूरा विश्वास था। एक निशाना तो लग गया है। सुपर कमांडो ध्रुव अपराधी साबित होकर ही रहेगा, क्योंकि उस स्टार ब्लेड पर सिर्फ ध्रुव की उंगलियों के निशान हैं, जिसने सामनाथ की हत्या की। लेकिन पुलिस इसे एक हादसा मानकर ही छोड़ देगी। स्कीमर, इससे ध्रुव को कोई सजा नहीं होगी। इससे नहीं होगी बारको। यह तो पहला सीन था, सिर्फ पब्लिक के दिमाग में ध्रुव की इमेज खराब करने के लिए। और अब आएगा दूसरा सीन, जो पब्लिक के दिलों में ध्रुव के लिए डर पैदा करेगा। और उसके बाद तीसरे सीन में लोहा इतना गर्म हो जाएगा कि एक हथौड़ा मारते ही वह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। अब मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि अब सजाए मौत का दूसरा सीन शुरू होने जा रहा है। और वहां से कुछ दूरी पर ये सब झूठ है। मेरा भैया किसी की हत्या नहीं कर सकता है। ये सच है श्वेता, लेकिन ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अनजाने में मेरे हाथों से एक व्यक्ति मारा गया है। और इस वक्त कानून का रखवाला सुपर कमांडो ध्रुव जमानत पर है। अब तुमको बहुत संभल कर काम करना होगा ध्रुव। और इस वक्त तुम्हारे हाथ से फिर कोई गड़बड़ हो गई तो एक तो जमानत रद्द हो जाएगी, और दूसरे जज का रुख भी ज्यादा कठोर हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए पापा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे बस उस सुनहरे बाल वाले आदमी का पता मिल जाए जो पेट्रोल पंप से भागा था, तो मैं देखता हूँ। तभी टेलीफोन बचा। सामने से अनजान शख्स बोला, हेलो सुपर कमांडो ध्रुव, ध्यान से सुनो। अगर तुम पेट्रोल पंप वाले हादसे के बारे में सच्चाई जानना चाहती हो तो मुझसे मिलो। मैं तुमको पोदार रोड पर एमको कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाई जा रही बिल्डिंग साइट पर भी लूंगा। पर ध्यान रहे, अकेले आना और जल्दी आना। मैं तुरंत आता हूँ। कहाँ जा रहे हो ध्रुव? एक रहस्य में गुत्थी सुलझाने पापा, घबराइए मत। मैं सही सलामत वापस लौट आऊंगा। यह या तो मेरा कोई हमदर्द है या फिर मेरा कोई शिकारी। ये दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि सच्चाई तो अब मुझे जाननी ही है। और इसी वक्त किसी और स्थान पर इम्पॉसिबल। ध्रुव अगर आंखों पर पट्टी बांध कर निशाना साधे तो भी उसका निशाना चूक नहीं सकता है। ये जरूर उसको फंसाने की चाल है। किसकी मौत ने आवाज दी है जो उसने ध्रुव के साथ ऐसा करने की जरूरत की? अपने सारे अंडरवर्ल्ड के संपर्क सूत्रों से पता करो। हाल की किस मच्छर ने ध्रुव का एक बूंद खून चूसने की कोशिश की है? जो आ गया कमांडर नताशा। और पोदार रोड पर ध्रुव पहुंचता है। यह है एमको कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर। तो मैं आ गया, लेकिन यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। शायद आज काम बंद है और मुझको बुलाने वाले को इस बात का पता है। लेकिन यहाँ पर मैं उसको ढूंढूंगा, यह वह मुझे ढूंढेगा। अरे अरे, ये आवाज कैसी है? हवा की सरसराहट ने ध्रुव को इतना सतर्क कर दिया कि वह अपनी तरफ बढ़ती मौत से बच सके। ओ माय गॉड, इतना खतरनाक! बूमरैंग, यानी मेरे मेजबान ने मुझे ढूंढ ही लिया है। हवा में घूमता हुआ बूमरैंग वापस अपने मालिक की तरफ घूमा, और साथ ही साथ ध्रुव की नजरें भी घूमी बूमरैंग को पकड़ने वाले पर जा टिकी। आओ सुपर कमांडो ध्रुव, तुम्हारी शव यात्रा में तुम्हारा स्वागत है। देखो, मौत का फरिश्ता बूमरैंग खुद तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। लेकिन मुझे तुम्हारी बॉडी देखकर लग रहा है कि तुम्हारा वजन काफी ज्यादा है। तुमको दो टुकड़े में बांट दिया जाए तो अर्थी उठाने वाले को शायद वजन कम उठाना पड़े, क्योंकि तब वे दो टुकड़ों को दो अर्थियां बना सकते हैं। ऐसे मामूली खिलौने से मेरे टुकड़े हो सकते हैं, तो मैं कभी का दुनिया से उठ गया होता बूमरैंग।
ये ऊंचाई पर खड़ा है और ये बात इसकी ताकत बन गई है। इसको नीचे अब लाना ही होगा ताकि मुकाबला बराबरी का हो सके। ध्रुव ने उस लंबे बांस को पोल वॉल्ट की तरह तान कर एक तेज दौड़ लगाई और बूमरैंग के पैर उस ऊंचाई से उखड़ गए। इतनी ऊंचाई से गिरकर यह मरेगा तो नहीं, लेकिन इस हालात में जरूर पहुंच जाएगा कि बगैर एम्बुलेंस के अस्पताल ना जा सके। लेकिन ध्रुव का मुकाबला इस बार किसी मामूली गुंडे से नहीं था। गिरते गिरते भी बूमरैंग ने अपनी पीठ पर लगे विशाल बूमरैंग को उतारा। उसका हाथ हवा में घुमा और हवा में उड़ता हुआ बूमरैंग हवा में ही वापस घूमकर उसके पैरों के नीचे आ टिका और हवा में तैरता हुआ बूमरैंग सुरक्षित जमीन पर उतर गया। इस करतब से ध्रुव भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया था और बूमरैंग्स ने उसका पूरा फायदा उठाया। बहुत खेल हो गया ध्रुव, ले संभाल मेरे विस्फोटक बूमरैंग को, ये तेरे चिथड़े उड़ा देंगे। बच सकता है तो तू बच कर दिखा। ध्रुव उसके निशाने से आने वाले बूमरैंग को देख एक तरफ उछला। ओह, ये बूमरैंग तो बड़े शक्तिशाली विस्फोटक हैं और इनके उड़ने की दिशा इतनी आड़ी तिरछी है कि इस पर स्टार ब्लेड से निशाना लगा पाना मुश्किल है। लेकिन इससे निपटने का कोई ना कोई रास्ता जल्दी सोचना होगा, वरना ये विस्फोटक कहीं मुझे ही अपना निशाना ना बना ले। एकदम पास हुए धमाके की लहर ने ध्रुव को पीछे उछाल फेंका। ओह, इनको निष्क्रिय कर पाना ही होगा और बमों को निष्क्रिय करने का एक ही तरीका है कि इनको पानी में डुबा दिया जाए। पर इस बूमरैंग को पकड़कर पानी में डुबाया कैसे जाएगा? एक मिनट, यह बोरिंग शायद मेरे काम आ सके। फिलहाल तो यही एक तरीका नजर आ रहा है। इधर ध्रुव ने लपक कर बोरिंग की मोटर पंप का स्विच ऑन किया और उधर से एक विस्फोटक बूमरैंग उसकी तरफ हवा में उड़ा। लेकिन इस बार ध्रुव के पास निशाना लगाने के लिए हथियार था। ओह, एक तो बूमरैंग पानी में भीग कर निष्क्रिय हो गया है और दूसरे तेज धार ने उसकी उड़ान को भी खत्म कर दिया है। स्कीमर ने ठीक ही कहा था कि ध्रुव को हरा पाना असंभव है, क्योंकि ध्रुव अपने पास स्टार ब्लेड के अलावा और कोई हथियार नहीं रखता है। वह अपने आसपास की चीजों को ही हथियार बना लेता है और उन चीजों से निपटने का तरीका तुरंत सोच पाना बहुत मुश्किल है। ओह, इस तेज धार ने मुझे बेबस करने के अलावा मेरे विस्फोटक बूमरैंग को भी निष्क्रिय कर दिया है। अब मुझे स्कीमर के निर्देशों का पालन करना होगा। उसने मुझे ध्रुव को न हरा पाने की स्थिति में भागकर सेंट्रल मार्केट जाने को कहा था और वहीं पर एक खंबे की आड़ में तो आखिर बूमरैंग को भागने की अकल आ ही गई है। मुझे पता था कि इसके फरिश्ते भी ध्रुव को मार नहीं सकते हैं। वैसे अगर ये भाग ना पाता तो मैं इसकी मदद भी करने को तैयार था। अब ये भागकर सेंट्रल मार्केट पहुंचेगा, ध्रुव भी इसके पीछे लगा होगा और तभी बूमरैंग वही करेगा जो मैंने उसे बताया है। मुझे शॉर्टकट से मार्केट इससे पहले पहुंचना होगा ताकि मैं वह मनमोहक नजारा अपनी आंखों से देख सकूं। सेंट्रल मार्केट पोदार रोड से ज्यादा दूर नहीं थी। ध्रुव ठीक मेरे पीछे आ रहा है। बूमरैंग ने एक बूमरैंग को पट्टे से बाहर खींचा और ध्रुव की तरफ उछाला। ले ध्रुव, पकड़ सकता है तो पकड़ ले इसे। बूमरैंग जितनी आसानी से फेंका गया था उतने ही आराम से ध्रुव ने उसे पकड़ लिया। हा हा हा, अब तू मेरे जाल में फंस गया ध्रुव। अब तू मेरा पीछा करना छोड़कर इस बूमरैंग को ठिकाने लगाने की सोचेगा, क्योंकि यह एक टाइम बम बूमरैंग है। ठीक 15 सेकंड बाद यह फट जाएगा और अब मैं हल्ला मचाने जा रहा हूँ। अरे बचो रे बच्चों, भागो, अपनी अपनी जान बचाओ। सुपर कमांडो ध्रुव पागल हो गया है, मार्केट में टाइम बम लेकर घूम रहा है जो 15 सेकंड बाद फट जाएगा। क्या ध्रुव के पास टाइम बम है? अगले ही पल मार्केट में भगदड़ मच गई और सबकी जुबान पर एक ही बात थी, भागो, ध्रुव के पास टाइम बम है। अरे, बम कोई मार्केट में लेकर घूमने की चीज है? कैसे कैसे पागल है? कोई पुलिस पुलिस चिल्ला रहा था। ये अब सामनाथ को जान लेने के बाद हम सबकी जान के पीछे पड़ा है। हा हा हा। सुपर कमांडो ध्रुव, अब देखते हैं तू क्या करता है। अब या तू तू अपने चिथड़े उड़वा लेगा या फिर जहां भी बम फेंकेगा वहां पर तबाही मचा दे। अब फंस गया तू बच्चे। यही ख्याल ध्रुव के दिमाग में भी घूम रहा था। उफ, बचने के लिए अच्छी चाल चली है बूमरैंग ने। इसको रखता हूं तो मर जाऊंगा और फेंकता हूं तो मारा जाऊंगा। लेकिन ये चाल इतनी अच्छी नहीं है कि ध्रुव को रोक सके। तभी ध्रुव के मुंह से ची ची निकली, क्योंकि कहीं भी फेंकू यह बम फटकर कुछ ना कुछ तबाही तो मचाएगा ही और इसका इल्जाम मेरे सिर पर आएगा। इधर ध्रुव के हाथ से छूटकर टाइम बम बूमरैंग आवाज में ऊपर उछला और उधर उसके गले से उभरी आवाज को सुन एक चील तेजी से नीचे उतरी।
और अपने पंजों में बूमरैंग दबा तेजी से ऊपर की ओर उड़ी। कुछ ही पलों में चील सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर उसके पंजों ने बम को छोड़ दिया और एक सेकंड बाद ही एक धमाका हुआ, एक जबरदस्त धमाका। लेकिन यह धमाका किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। स्कीमर के सजाए मौत का दूसरा सीन फ्लॉप हो गया था। उफ! ध्रुव ने अपनी विशलन बुद्धि और फुर्ती से मुझे मात दी है। अगर ये बम फट जाता तो ध्रुव को कम से कम उम्र कैद मिलने का रास्ता पक्का हो जाता। लेकिन चलो, ऑपरेशन सजाए मौत के तीसरे सीन में वह रंगे हाथों पकड़ा तो जाएगा ही, तब देख लेंगे इसे। पब्लिक ने ध्रुव के नाम का जयकारा लगाया, सुपर कमांडो ध्रुव जिंदाबाद। और उधर हॉस्पिटल में उस लड़के को होश तो आ गया है करीम, लेकिन वह कोई भी बयान देने से साफ इनकार कर रहा है। कहता है वे लोग उसे मार डालेंगे और अब तो उसे बचाने वाला भी कोई नहीं रहा। यही दोहराया जा रहा है वह। इसका क्या मतलब है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब साफ है करीम, अभी अभी उसके किसी करीबी की मौत हो गई होगी और वह लड़का अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। मैं उससे मिलकर उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अंदर घुसते ही पीटर की आंखें भी आश्चर्य से पट पड़ी थी और उस लड़के के भी। जोनाथन, तुम यहाँ पर? मैं और फादर प्रेरा तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे पीटर। मेरे भाई, तुम जिंदा हो? जिंदा से तेरा क्या मतलब है? मैंने सुना था किसी ने तुझे गोली मार दी है। गोली मार दी? सुनकर तू समझ गया मैं मर गया? अरे गोली मुझे बाजू में लगी थी पगले। लेकिन तू फादर प्रेरा के पास से भागा क्यों आया? जोनाथन, मैं घबरा गया था। मैं समझा कि अब मेरा इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेरे पैसे मुझे मिलने बंद हो जाएंगे। अब तू समझ गया ना? अब तू बयान देगा ना? सब साफ साफ बताएगा? बताऊंगा भाई, बताऊंगा। तू जिंदा है तो मुझे किस बात का डर है? सुन। जोनाथन की जुबान सब कुछ उगलती चली गई। और फिर बाद में तो जोनाथन को किसी कैप्टन ने हेरोइन से भरा वीडियो कैसेट दिया था। पर ये कैप्टन है कौन? जोनाथन के बताए हुलिये की मदद से हम कमांडो सुपर कंप्यूटर में उसे तलाश सकते हैं, ठीक है, लेकिन तुमने अभी बताया नहीं कि तुम्हारा एक भाई भी है पीटर। मेरी बेवकूफी समझ लो क्रीम। जोनाथन बचपन से ही बुरी संगत में पड़ गया था। छोटी मोटी चोरियां करने लगा था क्योंकि उसे ड्रग्स की लत लग गई थी। मुझे इस बात का पता तब चला जब मैं कमांडो फोर्स ज्वाइन कर ली थी। मैंने तुरंत उसको इलाज शुरू करवाया, लेकिन ये बात तुम सबसे छुपा ली थी क्योंकि मुझे डर था कि मेरे भाई के बारे में जानने के बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैंने जोनाथन को फादर प्रेरा के अनाथालय में छोड़ दिया। हर महीने उसके खर्चे और इलाज के लिए पैसे भेजता रहा। इस बार अस्पताल में होने के कारण पैसा भेज ना पाया और ना ही कोई मैसेज। उसी ने सारी गड़बड़ी कर दी। चलो, अब तो सारी गड़बड़ी दूर हो गई है। अब चलो चलकर कैप्टन को तलाश करते हैं। कैप्टन इस वक्त बारको और स्कीमर के साथ था। तुम्हारा दूसरा सीन तो टाइम टाइफिस हो गया स्कीमर। अब मुझे क्या पता था कि वह चील नीचे बुला लेगा। खैर, सजाए मौत के तीसरे और आखिरी सीन से वह कभी बच नहीं पाएगा। अब तो उसे शक हो चुका है कि स्कीमर तुम उसको फांस नहीं पाओगे, क्योंकि वह हर चीज से सतर्क रहेगा, अपने दोस्तों से सतर्क नहीं रहेगा और इस बार वह अपने एक दोस्त से ही टकराएगा। उधर देखो, मैं अपने अड्डे में बैठा बैठा भाड़ नहीं झोंक रहा था। यह तो ब्लैक कैट है। इससे तुमने संपर्क कैसे किया और इसको दूर से टकराने के लिए राजी कैसे किया? तुम आओ, आम खाओ आम। पेड़ गिनने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। आज रात को या तो ध्रुव ब्लैक बेल्ट के हाथों मरेगा और या ब्लैक बेल्ट को मारकर फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। और फिर उसी रात इस एरिया की मुझे रोज गश्त लगानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर विजय महल होने के कारण टूरिस्ट बहुत आते हैं जो कभी कभी रात में देर तक रुक जाने के कारण गुंडों और लुटेरों का शिकार हो जाते हैं। पता नहीं आज भी यहाँ पर कोई शिकार बनेगा या नहीं। नहीं, अरे ये क्या! ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल से अलग जा गिरा क्योंकि एक व्यक्ति उस पर आ गिरा था। उफ! आखिर यह कौन दिलेर लुटेरा है जो अपने शिकार को ठीक मुझे पर फेंकने की हिम्मत दिखा रहा है? वह लुटेरा नहीं, लुटेरन है सुपर कमांडर ध्रुव, और उसका नाम है ब्लैक कैट। तुम अब तुम इस हद तक गिर गई हो कि लूटपाट पर उतर आई हो। कानून तो मुझे वैसे भी अपराधी मानता ही है, तो फिर जरा सा पैसा कमाने में हर्ज ही क्या है? मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा ब्लैक बेल्ट। तो फिर तू अपनी जान से हाथ धोएगा ध्रुव। ब्लैक बेल्ट ध्रुव से टक्कर की एक कलाबाज थी और उसके ब्लेड जैसे तेज नाखून किसी की भी खाल उधेड़ने के लिए काफी थे, चाहे वह खाल ध्रुव की ही क्यों ना हो। लेकिन ध्रुव अभी भी ब्लैक कैट को अपनी दोस्त मानता था और ध्रुव पर कोई घातक वार करना
ध्रुव की आदत में शामिल नहीं था दोस्तों पर। उफ, तुम तो लड़कियों पर वार नहीं करते थे ध्रुव। ये कसम तुमने तोड़ कैसे दी? कसम मैंने अभी भी नहीं तोड़ी है ब्लैक कैल्ट। यह तो सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है, लेकिन आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए मुझे कसम तोड़नी ही पड़ेगी, वरना तुम मेरी गर्दन तोड़ दोगी। उफ, ब्लैक कैट के एक वार से ध्रुव धराशायी। उफ, ब्लैक कैट को जल्दी से काबू में करने की कोई तरकीब सोचनी होगी, वरना मैं इस पर घातक वार करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। और इस काम में शायद इस टूरिस्ट का कैमरा मेरी मदद कर सके। अगले ही पल फ्लैश की तेज चकाचौंध ने ब्लैक बेल्ट को परवल के लिए अंधा किया और फिर उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव अगला कदम उठा पाता, ब्लैक बेल्ट तेजी से महल की तरफ भागी। उफ, यह तो भाग रही है, लेकिन मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ध्रुव भी कुछ कुछ समझ रहा था। वह छत की तरफ भाग रही है और अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। और उधर स्कीमर भी गुड। सब कुछ स्कीम के हिसाब से हो रहा है। अब सिर्फ इंतजार करना है, तो सिर्फ सही वक्त का। और उसके बाद ध्रुव के हाथों में होगी हथकड़ियां और गले में होगा फांसी का फंदा। सजाए मौत का तीसरा सीन कभी फ्लॉप नहीं होगा, क्योंकि इस बार मेरे हाथों में है कंप्रेस्ड एयर गन, जो उच्च दबाव वाली हवा के तेज जेट छोड़ती है। और इसका वार कभी खाली नहीं जाता है। कमांडो हेड क्वार्टर में इस वक्त काफी चहल पहल थी। मिल गया। कैप्टन उपाधि वाले तो कई अपराधी हैं, लेकिन कैप्टन नाम का एक ही अपराधी है। यह तो बार्को का दाहिना हाथ है, राजनगर का माफिया बॉस बार्को। वेरी गुड। ध्रुव काफी दिनों से बार्को के पीछे पड़ा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है। तुरंत ध्रुव को मैसेज भेजो करीम। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ध्रुव का स्टार ट्रांसमीटर इंगेज आ रहा है। शायद ध्रुव कहीं पर मैसेज भेज रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करना। ध्रुव तक सूचना तुरंत पहुंचनी बहुत जरूरी है। बार्को के नाम का जिक्र कहीं और पर भी हो रहा था। ओह, तो बार्को ने ध्रुव को खत्म करने के लिए स्कीमर को बुलाया। अंतरराष्ट्रीय अपराधी स्कीमर। हाँ मैडम, एक और धमाकेदार खबर का पता और चला है। वह यह कि आप पर पिछले कुछ समय से हो रहे हमलों के पीछे बार्को का ही हाथ था। शमशेर सिंह भी बार्को का ही आदमी है। उफ, यानी पिछले कुछ सालों तक जो कुत्ते हमारे हाथों से हड्डी लेकर चूसता था, वह अब हमको ही काटने की कोशिश कर रहा है। बार्को के इस पाप का हिसाब हम खुद अपने हाथों से करेंगे। नताशा को सवालों के जवाब मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ सजाए मौत का फंदा कसता ही चला जा रहा था। ध्रुव को मेरा पीछा करते करते कम से कम 5 मिनट पहले छत पर आ जाना चाहिए था। आखिर वह रुक कहाँ गया? रुका नहीं था मिस ब्लैक बेल्ट। दरअसल दीवार के रास्ते ऊपर आने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है। अच्छा, तो तू समझा है कि मुझ पर असावधानी की हालत में वार करके तू मुझे काबू कर सकता है? ऐसा समझ तूने बहुत बड़ी भूल किया ध्रुव, और ये तेरी जिंदगी की आखिरी भूल साबित होगी। ओह वाह, सब कुछ मेरी स्कीम के अनुसार हो रहा है। ध्रुव ब्लैक बेल्ट का पीछा करते करते छत पर आ पहुंचा है। अब मुझे सिर्फ पुलिस के आने का इंतजार है, जिसको मैंने पहले ही खबर भेज दी है। और मैं करूंगा इस एयर जेट गन का इस्तेमाल। स्कीमर को ज्यादा इंतजार नहीं कर पड़ा, क्योंकि कुछ ही सेकंडों बाद एक तेज पुलिस सायरन ने वातावरण की खामोशी को चीख कर रख दिया था। आवाज ब्लैक बेल्ट के कानों तक भी पहुंची। पुलिस आ गई है। अब स्कीमर की स्कीम के अनुसार मुझे ध्रुव को खींचकर मुंडेर तक ले जाना है, ताकि स्कीमर अपनी एयर जेट गन का प्रयोग ध्रुव पर करे, उसे मुंडेर के नीचे गिरा सके। बस मुझे यही समझ में नहीं आया कि यह काम स्कीमर पुलिस के सामने क्यों करना चाहता है। खैर मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ अपना काम करना है। ये मूर्ख लड़की समझ रही है मैं अपना वार ध्रुव पर करूंगा, पर यह नहीं जानती कि मेरा निशाना ध्रुव नहीं, यह छोकरी है। ध्रुव पर वार करने का मतलब अपनी स्थिति को चिल्ला चिल्ला कर बता देना है। आज इस छोकरी की हत्या होगी और यह हत्या करेगा ध्रुव। खबर सही थी सर, ऊपर देखिए। ध्रुव ब्लैक बेल्ट पर बेरहमी से वार कर रहा है। ब्लैक बेल्ट ध्रुव को खींचकर मुंडेर तक ले आई। इधर ध्रुव ने ब्लैक बेल्ट पर वार किया, ब्लैक कैट पर वार किया, और ब्लैक कैट के लड़खड़ाते बदन ने हवा का एक तेज जेटा टकराया। अरे अरे, ये तो नीचे गिर रही है। उफ, ये क्या हो गया? मुझे अपना वार इतनी जोर से नहीं करना चाहिए था। हवा के जेट को ध्रुव देख नहीं पाया था, और ब्लैक कैट के नीचे गिरने का दोषी अपने आप को मानने लगा। आज उसके हाथों से एक हत्या और हो जानी थी, क्योंकि इतनी नीचाई से गिरने का मतलब था एक अवश्य ही मौत। एक दिल को दहला देने वाली चीख हवा में चीखती चली गई, जो किसी के कानों को घंटों की मधुर आवाज की तरह जैसी लगी। उफ,
सफल हो गई मेरी स्कीम। ऑपरेशन सजाए मौत का तीसरा सीन फ्लॉप नहीं हुआ। पुलिस ऊपर आती ही होगी। मुझे छिपने का स्थान अब बदल लेना चाहिए। और अपने नए छिपने के स्थान से स्कीमर ने वह दृश्य देखा जिसको देखने के लिए वह तरस रहा था। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर ध्रुव। हम तुमको ब्लैक कैट की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। मेरा बुरी तरह से चीखना ही नाचने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अपनी खुशी का इजहार करने का मतलब अपनी मौत को बुलाना है। अब तो मैं अपने अड्डे पर ही जाकर हंसूंगा और इतना हंसूंगा कि उसकी दीवार कांप कर टूट जाएगी। महलों के गुप्त रास्ते से भागते स्कीमर ने अपनी हंसी को तब तक दबाए रखा जब तक वह अपने अड्डे तक नहीं पहुंच गया। स्कीमर इज ग्रेट, ग्रेटेस्ट, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट। मैंने ध्रुव को रास्ते से हटा दिया है। अब उसको कम से कम 14 साल की सजा होने से कोई नहीं बचा सकता। वह रंगे हाथों पकड़ा गया है और अब वह जेल में रहेगा। सारे अपराधियों को अपने आंखों के सामने होते हुए देखेगा। अब वह तिल तिल करके मरेगा, तड़पेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। वह सजा तो सजाए मौत से भी ज्यादा अच्छी है। मैंने ब्लैक कैट की हत्या के आरोप में ध्रुव को पुलिस के सामने ही ऐसा फंसाया कि अरे ये क्या, तुमने किसी की हत्या के आरोप में नहीं फंसाया स्कीमर। अरे सुपर कमांडो ध्रुव, तुम यहाँ कैसे? तुमको तो पुलिस ने ब्लैक कैट की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। जरूर गिरफ्तार कर ली थी स्कीमर, अगर मेरे हाथों से ब्लैक कैट का खून होता तो। यानी तुम्हारे द्वारा ब्लैक कैट का मेकअप करके भेजी गई इस लड़की का। अरे अरे, ये बच कैसे गई? मैंने तो इसे अपनी आंखों से नीचे गिरते देखा था। इसका तो एक नाखून तक नहीं टूटा, पर कैसे? अभी बताती हूँ कैसे। कमीने मुझसे डबल क्रॉस करता है। जेट एयर गन मुझे ध्रुव पर चलानी थी और वह तूने मुझ पर चला दी। मुझे बताया कुछ और किया कुछ। अब मैं तेरी ऐसी हालत बनाऊंगी कि तेरी हुलिया 5वीं मंजिल से गिरे आदमी जैसा हो जाएगा। अरे मर गया। अगर मुझे पता होता कि ये जूडो कराटे मुझी पर आजमाएगी तो मैं तेरे जैसे एक्सपर्ट फाइटर को ब्लैक कैट बनाकर ही न लाता। देखा स्कीमर, मैंने तुमको हाथ तक नहीं लगाया, फिर भी तुम पिट गए। बहुत घटिया स्कीम है तुम्हारी। मान गए मेरे बाप। पहले मुझे इस लेडी जैकी सैन से तो बचाओ, फिर मुझे ये बताओ जो लड़की मेरी आंखों के सामने नीचे गिरी थी वह बची कैसे? ये सब क्या ड्रामा है? रुक जाओ लाइला, अब तुम एक पुलिस गवाह हो। सबसे पहले तो मैं तुमको यह बता दूं स्कीमर, मैं ना तो कभी गिरफ्तार हुआ और ना ही मैं जमानत पर छूटा। यह सब तुमको भ्रम में रखने के लिए नाटक रचा गया था। पेट्रोल पंप ऑपरेटर गंगाराम के बयान के बाद पुलिस ने यह मान लिया था कि जिस वक्त मैं स्टार ब्लेड फेंक रहा था उस वक्त मेरे और स्वर्गीय सामनाथ जी के बीच में पेट्रोल पंप का बॉक्स था। गलती से भी मेरे द्वारा फेंके गए स्टार ब्लेड उनको नहीं लग सकते थे। वैसे भी जिस कोण से स्टार ब्लेड उनकी गर्दन में घसा था उससे साफ जाहिर था कि ब्लेड मेरी विपरीत दिशा से फेंका गया है और तुम उसी दिशा से निकलकर भागे थे। मैं तो सारा खेल तभी समझ गया था, इसलिए अपने गिरफ्तार होने और जमानत पर होने का नाटक रचा ताकि तुम मुझ पर फिर हमला करो और मैं तुमको पकड़ सकूं। बूम वैंग वाले हादसे में तुमने मुझे लगभग फंसा ही दिया था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ऐन वक्त पर उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता सूझ गया। मुझे मालूम था कि तुम बौखला उठोगे और तीसरा हमला जल्दी करोगे। मैं हर तरह से सतर्क हो गया था, लेकिन लाइला को ब्लैक कैट के रूप में भेजकर तुमने मुझे कुछ देर के लिए चक्कर में डाल दिया। परंतु लाइला से कुछ देर तक लड़ने के बाद इसकी फाइटिंग स्टाइल देख मैं समझ गया ये असली ब्लैक कैट नहीं हो सकती है। मैं सतर्क हो गया और जब इसने लड़ाई बीच में छोड़ महल की छत की तरफ भागने की कोशिश की तो मैं सोच में पड़ गया। छत पर जाने का एक ही मतलब हो सकता है और वह है कि योजना छत से नीचे गिरकर मारने की है। मैंने तुरंत सीढ़ियों पर रुककर अपने स्टार ट्रांसमीटर पर पुलिस से संपर्क किया और यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि पुलिस को पहले से ही किसी ने भेजकर विजय महल में मुझे पकड़ने के लिए बुलाया है। मैंने पुलिस वाले से उस जाल को भी साथ लाने का अनुरोध किया जिसका इस्तेमाल फायर ब्रिगेड वाले ऊपर से नीचे कूद रहे व्यक्ति को लपकने के लिए करते हैं। बस अब मामला फिट था। ब्लैक कैट से मेरी लड़ाई हुई, पुलिस आई और ब्लैक कैट ऊपर से नीचे जा गिरी, लेकिन जमीन पर नहीं सीधी पुलिस वालों द्वारा पकड़े गए जाल में। इसी वक्त करीम कमांडो ट्रांसमीटर पर ध्रुव से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता था कि तुम किसी गुप्त स्थान पर छिपकर सारा दृश्य देख रहे हो, इसलिए पुलिस ने छत पर आकर मुझे गिरफ्तार किया। पुलिस तुम्हारे लिए भी महल की तलाशी लेना चाहती थी, पर मैंने उनको रोक दिया क्योंकि मैं जानता था महल में छिपने की सैकड़ों जगहें और
भागने के दर्जनों रास्ते हैं। वैसे भी लाइला हमारे कब्जे में थी। तुम्हारे दोगलेपन ने लाइला को बुरी तरह से नाराज कर दिया था। वह तुरंत पुलिस गवाह बनने को राजी हुई और मुझे यहाँ तक ले आई। तुम्हारी सारी स्कीम भी इसी ने मुझे बताई। मैं जान गया है कि तुमको बारको ने किराए पर बुलाया था मुझे मारने के लिए। यहाँ पर बारको बेवकूफ़ी कर गया। पहले तो मेरे पास बारको के खिलाफ सिर्फ एक ही गवाह था, अब 3 गवाह हैं। अब बारको मुझसे बच नहीं सकता है। बारको के खिलाफ सबूत तू तभी इस्तेमाल कर पाएगा ना, जब तू जिंदा रहेगा ध्रुव। अरे बारको, तुम यहाँ। मुझे तो इस स्कीमर ने यहाँ पर 50 लाख लेने के लिए बुलाया था, लेकिन मेरा इसको पैसे देने का जरा भी मन नहीं था। इसलिए मैं इसको खत्म करने के लिए ग्रेनेड लॉन्चर लेकर आया था। अच्छा ही हुआ ना, अब इससे मैं तुम तीनों को एक साथ ही ठिकाने लगा सकता हूँ। यह सही कह रहा है। ग्रेनेड का एक धमाका कमरे के इस पूरे कोने को तबाह कर देगा। छिपने की कोई जगह नहीं है और ना ही समय रहते बारकों तक पहुंच सकने की कोई संभावना है। सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं रिस्क लेकर बारकों की तरफ लपकता हूँ। ध्रुव की सोच अधूरी ही रह गई, क्योंकि उसी पल 2 हल्की सी पिट की आवाज़ों के साथ-साथ बारको और कैप्टन की खोपड़ियाँ खून से सने लोथड़ों में बदल गई थी। गोलियाँ लाइसेंस युक्त गनों से चलाई गई थी और गोलियाँ चलाने वाले के हाथ थे नताशा के और हल्क के, जिसे देख ध्रुव हैरान रहता। नताशा, तुम यहाँ पर कैसे? इस कुत्ते बारको के पीछे यह गद्दार नमक हराम था और नमक हरामी की रोबो की अदालत में सिर्फ एक ही सजा है, जो है सजाए मौत। मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं जा रही हूँ। रुको नताशा, तुम मेरी आंखों के सामने ही 2 हत्याएं करके नहीं जा सकती हो। यह तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे ध्रुव, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों ऐसे गवाह हैं जो कसम खा सकते हैं। इस वक्त मैं किसी और शानदार पार्टी में खाना खा रही थी। तुम्हारा कमजोर कानून कभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ध्रुव खामोश रह गया। वह जानता था कि इस वक्त कानून के मुकाबले अपराध का पलड़ा भारी है, लेकिन वह यह भी जानता था एक ना एक दिन नताशा को वह गिरफ्तार करके ही रहेगा। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।